सभी फ्यूचर टीचर्स को गुड इवनिंग। आइए मिलकर बीपीएससी ट्री में आने वाले क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। सारा क्वेश्चंस बीपीएससी के द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इस चैनल पे आपके सारे एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट आते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। हम लोग बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन से देखने वाले हैं, इसलिए सीरियसली लीजिएगा इस वीडियो को। तो आइए बिना देरी किए आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाते हैं? इनटू व्हाट आर प्रोटीन्स कन्वर्टेड आफ्टर डाइजेशन? ऑप्शन ए में दिया गया है ग्लूकोज, बी में अमीनो एसिड, सी में है फैटी एसिड, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पाचन के बाद प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि प्रोटीन पाचन के दौरान पेप्टाइड्स और अंततः अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बीपीएससी ट्री में पूछा गया है 15/3/2024 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि रक्त के थक्के से संबंधित विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन सी में है विटामिन के, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रक्त के थक्के से संबंधित विटामिन जो होता है वो होता है विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बीपीएससी एएसडब्ल्यूएम ऑफिसर 2022 में पूछा गया है। ठीक है, बीपीएससी के द्वारा ही पूछा गया है। विटामिन के जो होता है यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अगर आप लोग को क्वेश्चन का आंसर आता हो पहले से तो कोशिश करिएगा कि कमेंट बॉक्स में वो आंसर डाल दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने वाला पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए में है जीवाणु, बी में है डीएनए, सी में है एंजाइम, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। ठीक है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने वाला पदार्थ जो होता है वो होता है एंजाइम। ये क्वेश्चन जो है 44वें बीपीएससी प्री में पूछा गया है। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वनस्पति खाद्य जिसमें अधिकतम प्रोटीन होता है? ऑप्शन ए में है चना, बी में है मटर, सी में है सोयाबीन, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा वनस्पति खाद्य है जिसमें अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? तो वो हो जाएगा सोयाबीन। ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी 40वें बीपीएससी प्री में पूछा गया है। सोयाबीन जो होता है वनस्पति जगत में प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम सामान्यतः किसकी सतह पर पाए जाते हैं? राइबोसोम्स आर जनरली फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ। ऑप्शन ए में है गोल्जी बॉडी, बी में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी में है माइटोकॉन्ड्रिया, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइबोसोम जो है सामान्यतः एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए सहायक उत्पाद अवर निरीक्षक 2002 में पूछा गया है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम जो है चिपके हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक कौन सा है? जाइलम, फ्लोएम या कैम्बियम, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए जो उत्तरदायी उत्तक होता है वो होता है कैम्बियम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन बिहार फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है। कैम्बियम एक पार्श्व विभेद्योतक है जो तने की मोटाई बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है? हु कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इन एंड आउट ऑफ द सेल? कोशिका भित्ति, या कोशिका झिल्ली, या राइबोसोम, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोशिका के द्रव के आने जाने का नियंत्रण जो है वो कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन सहायक उत्पाद अवर निरीक्षक 2002 में पूछा गया है कि कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है जो पदार्थ के आवागमन को कंट्रोल करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? ऑप्शन ए में है पैरेन्काइमा, बी में है कोलेनकाइमा, सी में है स्क्लेरेनकाइमा, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तक है जिसका अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो वो हो जाएगा पैरेन्काइमा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पुलिस अवर निरीक्षक में पूछा गया है। पैरेन्काइमा उत्तक की कोशिकाएं ढीली सजी होती है जिनसे उसके खाली स्थान जो है बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारक रश्मियाँ कहाँ से निकलती है? फ्रॉम वेयर डू एस्टर रेज इमर्जी? ऑप्शन ए में है केंद्रक, बी में है तारकाई, सी में है राइबोसोम, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारकाई। ठीक है, तारक रश्मियाँ कहाँ से निकलती है? तो तारकाई से निकलती है। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। कोशिका विभाजन के दौरान सेंट्रियोल से तारक रश्मियाँ निकलती है जो स्पिंडल फाइबर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र के जोड़े किस विभाजन में बनते हैं? समसूत्री या अर्धसूत्री या असूत्री या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री। ठीक है, गुणसूत्र के जोड़े जो हैं अर्धसूत्री विभाजन में बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 में जो है समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़कू रश्मियाँ किससे बनी होती है? स्पिंडल फाइबर्स आर मेड ऑफ लिपिड, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तड़कू रश्मियाँ जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि स्पिंडल फाइबर मुख्य रूप से ट्यूबलिन नामक प्रोटीन से बनी होती है। किस नामक प्रोटीन से बनी होती है? तो ट्यूबलिन नामक प्रोटीन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में क्या होता है जो जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है? कोशिका झिल्ली या सेल्यूलोज या माइटोकॉन्ड्रिया या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। पादप कोशिका में जो है सेल्यूलोज होती है जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया बिहार नापतौल निरीक्षक 2002 में। ठीक है, पौधों की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है जबकि जंतुओं में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोसिस का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अनदर नेम फॉर मियोसिस? समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन या प्रत्यक्ष विभाजन या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मायोसिस का दूसरा नाम जो होता है वो हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, रिडक्शन डिवीजन। ये क्वेश्चन भी बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है आधी हो जाती है, इसीलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्निका किस उत्तक में उपस्थित होती है? ऑप्शन ए में है फ्लोएम, बी में है संवहन उत्तक या जाइलम, सी में है पैरेन्काइमा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तर्निका जो है वो संवहन उत्तक यानी कि जाइलम में उपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल 5/2/2017 को पूछा गया था। जाइलम उत्तक में तर्निकाएं जो है जल संवहन का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण या ऊर्जा पैदा करना या प्रोटीन बनाना या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का जो मुख्य कार्य होता है ना वो होता है ऊर्जा पैदा करना, एनर्जी प्रोडक्शन करना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सहायक उत्पाद अवर निरीक्षक 2002 में पूछा गया है। यह एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है। कौन? तो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, अमीनो एसिड किसके निर्माण की इकाई है? कार्बोहाइड्रेट या वसा या प्रोटीन या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन के निर्माण की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बीपीएससी ट्री में पूछा गया जो कि कैंसिल हो गया था। कई एमिनो एसिड मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी?
हु डिस्कवर्ड डीएनए, वाटसन और क्रिक या रॉबर्ट हुक या मेंडल या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डीएनए की खोज जो है वो वाटसन और क्रिक ने की थी। वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने कब दिया था? तो 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट है जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी नहीं पाया जाता? विच सेल ऑर्गेनेल्स इन नेवर फाउंड इन एनिमल सेल, केंद्रक या सेल भित्ति या राइबोसोम या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो जंतु कोशिका में जो है वो सेल भित्ति, जिसको सेल वॉल इंग्लिश में बोलते हैं, सेल वॉल कोशिकांग कभी नहीं पाया जाता है जंतु कोशिका में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये पुलिस अवर निरीक्षक 12/7/2017 को पूछा गया था कि जंतुओं में कोशिका भित्ति का पूर्णतः अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक सहायक होता है? विच पिगमेंट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, हीमोग्लोबिन या क्लोरोफिल या मेलानिन या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण में जो है क्लोरोफिल नाम का जो पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल वर्णक, ये सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो आज इतना ही क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं। तो आप लोग का कितना प्रैक्टिस में हो इससे पता चल रहा होगा। तो बुक्स आप लोग पढ़ो और यहाँ पर आकर के प्रैक्टिस करिए।